उपस्थित बंधुओं, आज हम विक्रमी संवत 2081 महर्षि दयानंद संवत 200 के अंतर्गत आने वाले होलकोत्सव का यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी देखेंगे कि हमें होली का यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए। इस होली पर्व के 3 उद्देश्य हैं। पहला, वासंतिक नवसस्येष्टि यज्ञ करना। दूसरा, ऋतु परिवर्तन की समारोह पूर्वक सूचना देना लेना, अर्थात ऋतु परिवर्तन का संज्ञान लेना, तदनुसार अपनी जीवनचर्या को परिवर्तित करना। और तीसरा, जनसाधारण के मध्य एकत्व के भाव से ऊंच नीच को भुलाकर द्वेष आदि दुर्भावों को भुलाकर सारे मनोमालिन्य को दूर करके परस्पर संगतिकरण करना। यह इस वासंतिक नवसस्येष्टि व होलकोत्सव का अर्थ है। तो आइए अब हम आज इस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आर्य समाज आत्मानंद धाम बिजनौर में बैठे हुए हम सभी याजक संकल्प का उच्चारण करेंगे, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्यों के द्वारा यज्ञ के अवसर पर प्रतिदिन किए जाने वाले संकल्प की प्रशंसा की है। और इस प्रशंसा का मुख्य कारण यह बताया है कि सृष्टि के आरंभ से आर्य लोग, हम सनातनी लोग, सृष्टि के एक एक दिन को गिनते चले आ रहे हैं। इसी कारण हमें पता लगता है कि हमारी सृष्टि को बने हुए कितने दिवस हो गए हैं। तो आइए हम सभी मिलकर संकल्प का उच्चारण करें। आप यदि चाहें तो अपने अपने दाएं हाथ में जल ग्रहण कर लें। ये आपके हाथ में जो जल है, यह सत्य का प्रतीक है। संकल्प देवता बन करके लेना है, और यज्ञ के बाद देवत्व को छोड़ देना ऐसा नहीं है, अपितु परमात्मा के द्वार पर देवत्व को धारण करके यावत जीवन देवत्व को धारण किए रहना है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है, सत्यम वै देवाः अनृतम मनुष्याः। हम मनुष्यों में जो सत्य को धारण कर लेते हैं, वे देवत्व को प्राप्त करते हैं, अन्यथा साधारण मनुष्य ही रहते हैं। अतः आइए इसी सद्भावना से हम यज्ञ करते हैं। आप सभी मिलकर के बोलें, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकवृंद षण्णवति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत सहस्र पंचविंशति अधिक शततमे सृष्टि संवत्सरे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्यां तिथौ बृहस्पति, आज त्रयोदशी है,
बृहस्पति वासरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त अंतर्गते उत्तर प्रदेशे बिजनौर जनपदे आर्य समाज आत्मानंद धाम तस्य यज्ञशालायां होलकोत्सव यज्ञ कर्म क्रियते। जल को भूमि पर स्थापित कर दें। अब आइए सर्वप्रथम हम सभी मिलकर संकल्प के अनंतर जो क्रिया है आचमन करना उसे करते हैं। यज्ञ के विधि में पहले संकल्प तत्पश्चात आचमन। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीशयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन करके वाम हस्त में जल ले लें और दाएं हाथ की मध्यमा अनामिका अंगुलियों से मंत्र पाठ पूर्वक अपने शरीर के अंगों पर जल छिड़के। पहले दाईं ओर तत्पश्चात बाईं ओर, इससे हमारा सबका संगतिकरण बनेगा। ओम वांगमा आस्येस्तु ओम नसोर्मे प्राणोस्तु ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहुर्मे बलमस्तु ओम उर्वोर्मा ऊर्जोस्तु ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। इसके अनंतर क्रम आता है ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना करने का। इस विषय में समस्त सनातनी आर्यों का कर्तव्य है कि हमारे कर्म कांड के आचार्य नवयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने योग के 8 अंग होते हैं, तो 8 ही मंत्रों का यहाँ पर चयन किया है और उन 8 मंत्रों के जो अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी लेखनी से लिखे हैं, हमें उनकी उपेक्षा करके जो भिन्न भिन्न पाठ हैं उनको नहीं करना चाहिए। यज्ञ करते समय कोई भी एक विद्वान व बुद्धिमान मनुष्य महर्षिकृत अर्थ का पाठ करे। यज्ञशाला में उपस्थित बैठे हुए अन्य महानुभाव भी उस पाठ को अपनी ही वाणी बनाकर उसका मनन करें, उसे अपने जीवन में धारण करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्वप्रकाश स्वरूप
और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, सो इस भूमि और सूर्यादि का धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैर्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्यादि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। ओम ये नद्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि का धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते
जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है। अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उस की कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धनैश्वर्यों के स्वामी होवे। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यरयन्त। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोक मात्र और नाम स्थान जन्मों को जानते हैं, और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है। आओ अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमहुक्तिमविधेम। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए, और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति स्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। आइए इसके अनंतर क्रम है स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के पाठ का। अथ स्वस्ति वाचनम। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः
बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। ॐ विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंगसः। ॐ स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति नो इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ॐ ये देवानां यज्ञानां मनोर्यजत्रा अमृतारितज्ञः तेनो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ॐ येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिवर्हा उक्तशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्या अनुमदा स्वस्तये। ॐ निचक्षसो अहिमा अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये। ॐ सम्राजो ये सुहृदो यज्ञमाययुर परिवृता दधिरे दिवीक्षयम् ता आविवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्या अदितिं स्वस्तये। ॐ को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुष्यो यतिष्ठन् को वोध्वरं तु विजाता अरं करद्यो नः पर्षदत्यम्भ स्वस्तये। ॐ येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिधाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगानः कर्ता सुपथा स्वस्तये। ॐ यै शिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादकृतादेन सस्पर्यद्या देवास पिप्रीता स्वस्तये। ॐ भरेष्वेन्द्रं सुभवं हवामहे गोमुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। ॐ सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुषमाणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्ति मारुहेमा स्वस्तये। ॐ विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिरुतः सत्यया वो देवहूत्याहुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। ॐ अपामि वामपविश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्यूयो तनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। अरिष्ट से मर्तो विश्वेधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। ॐ यं देवासो वथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिन्द्रसानसि मरिष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये। ॐ स्वस्ति नः पत्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति
स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराय मरुतो दधातना। ओम स्वस्त प्रपथे श्रेष्ठारेक्ण स्वत्यभिया वाममेति सानो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा। ओम वायवस्तदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा मावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बर्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। ओम आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो दधासो अपरितास उद्भिदा देवानो यथा सदनिवृधे असन्नवायुवो रक्षितारो ये। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्जूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ओम तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे होमहे वयं पूषानो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुरदग्ध स्वस्तये। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवंसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम अग्ने आयाहि गीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। ओम ये सप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम् अथ शान्तिकरणम्। ओम शं न इंद्राग्नि भवतामवोभिः शं न इंद्रावरुणा रातहव्या शमिन्द्रा सोमा सुविताय संयो शं न इंद्राभूषणा वाजसातो। ओम शं नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शं नः पुरन्धी शमु सन्तुरायः शं नः सत्यस्य सूर्यमस्य शंसः शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। ओम शं नो धाता शमुधर्ता नो अस्तु शं न उरुचि भवतु स्वधामि शं रोदसी बृहति शं नो अग्निः शं नो देवानां सुभवानि सन्तु। ओम शं नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणा वश्विनाशम् शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं नः शिरो अभिवातु वातः।
ॐ शं नो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु शं न ओषधिर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॐ शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुषंशः शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शं नस्त्वष्टाग्नाभिरिह शृणोतु ॐ शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः शमु सन्तु यज्ञाः शं नः स्वरूणामृतयो भवन्तु शं नः प्रस्वः शं वस्तु वेदिः ॐ शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः ॐ शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः शं नो विष्णुः शं पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं शं वस्तु वायुः ॐ शं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तु शशो विभातिः शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ॐ शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सहधीभिरस्तु शमाभिषाचः शमुरातिशाचः शं नो दिव्या पार्थिवः शं नो अप्यः ॐ शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः शं नः ऋभवः सुकृतः सुहस्तः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ॐ शं नो अज एकपाद्देवो अस्तु शं नो हिर्बुध्न्यः शं समुद्रः शं नो अपाम्नपाद्देवुरस्तु शं नः कृष्णिर्भवतु देवगोपा ॐ इन्द्रो विश्वस्य राजति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे शं ॐ शं नो वातः पवतां शं नस्तपतु सूर्यः शं नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु ॐ अहानिशं भवन्तु नः शं रात्रिः प्रतिधीयताम् शं न इन्द्राग्निः भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोमा सुविताय संयो ॐ शं नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमधीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुतस्य तथैवैति दूरङ्ग
परमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ यद्प्रजामुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिहितं तममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ यस्मिन् निचः सामयजुषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवारः यस्मिन् सिद्धं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ सुधारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते शुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ सनः पवस्व शङ्गवे शं राजन्नोषधीभ्यः। ॐ अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नोऽस्तु। ॐ अभयं मित्रादभयममित्रादभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशाममित्रं भवन्तु इति शान्तिकरणम्। अब इसके अनंतर समिधा चयन का क्रम है हो गई। और हमारे यजमान दंपति वे दीपक प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीपक से कर्पूर प्रज्वलित करके उसे पात्र में धर के छोटी छोटी समिधाएं लगा के मंत्र पाठ के अनंतर अग्नियाधान करें। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायाददधे। छोटी छोटी समिधाएं कुंड में लगा दें जिससे कि अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट हो जाए। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहीत्वमिष्टापूर्ते संसृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अधुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। 8 अंगुल की एक समिधा आपके समक्ष वेदी पर उपस्थित है। आप 8 अंगुल से बहुत सारी प्रेरणाएं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ होता है वह प्रतीकात्मक है। इन प्रतीकात्मकों से कोई न कोई प्रत्यायनीय का ज्ञान होता है। जैसे हमारा दीपक ईशान कोण में है, उससे विदित होता है कि सूर्योदय उसी कोण में होता है।
जल सेचन करेंगे तो पता चलेगा कि हम सदा ज्योति की तरफ बढ़ें। ईसाइयों की तरह मोमबत्ती जलाकर बुझाने का कार्य न करें, क्योंकि संस्कृति कहती है, सम्यक निर्माण की पद्धति कहती है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। कोई मनुष्य सनातनी परिवार में जन्म लेकर के ही सनातनी नहीं हो जाता, बल्कि सनातनी वह तब बनता है, सच में तो तब बनता है जब उसके जीवन में आर्यत्व आता है। जैसे श्री राम के जीवन में आर्यत्व था। आर्य की परिभाषा में एक जगह कहा है, आर्या ज्योतिरग्रे, जिसके मन में सदा ज्ञान का प्रकाश विद्यमान रहता है, उसका नाम आर्य है। ये सब बातें यहाँ हमें सीखनी है। हमारे आदरणीय यजमान महोदय 8 अंगुल की संविधाओं से यह भावना रखें, हम सब लोग रखें कि हमें योग के 8 अंगों का पालन करना है। व्यवहार काल में यम नियम आदि का पालन करना है। तो जब व्युत्थान दशा को छोड़कर हम अंतरंग स्थिति में बैठें, तब धारणा ध्यान समाधि का अनुष्ठान प्रतिदिन करना है। इन भावों को सामने रखकर आइए 4 मंत्रों से 3 समिधाओं को चढ़ावे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब अगले 2 मंत्रों से दूसरी समिधा चढ़ावेंगे। इस आहुति को शास्त्रों में द्वंद्वाहुति कहते हैं, क्योंकि यहाँ मंत्र के जोड़े से आहुति देनी है। ओम समिधा बिंदुवस्य घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम। ओम सुसमृद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब चौथे मंत्र से तृतीय समिधा चढ़ावें। ओम तन्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा। इदमग्नये रसे इदन्न मम। समचौरस 4 समिधाएं अवश्य लगा दें, क्योंकि अग्निरायुष्मान स वनस्पति भी आयुष्मान। हमारा ये भौतिक अग्नि वनस्पति से ही आयु वाला होता है। तो यथावश्यक समिधा चयन हमें करते रहना चाहिए। पंचघृताहुतयः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। जातवेदसे के बाद एक रेखा पड़ी हुई है। वह रेखा कहती है कि जातवेदसे, ऐसे बल देकर बोलेंगे और क्षण भर को रुक करके इदन्न मम का पाठ करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात
वेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे ओम अयंत इद्मयात्मा जातवेदस्तेने यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्मयात्मा जातवेदस्तेने यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब जल सेचन पूर्व दिशा में किया जाएगा। बाएं हाथ में जल पात्र लेकर दाईं अंजलि में जल भर के उसे बाईं ओर से दाईं ओर को अर्थात दीपक की ओर को छिड़केंगे। मंत्र पाठ के अनंतर ओम अदितेन मन्वस्व। अब पश्चिम दिशा में जल छिड़कें। ओम अनुमतेन मन्वस्व। उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्येन मन्वस्व। संप्रति चौथे मंत्र से ईशान कोण जहाँ पर दीपक स्थापित है सूर्योदय होता है उस कोण से जल प्रारंभ करके छिड़कना। चारों दिशाओं में जल छिड़कना है। ओम देव समितः प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न सदतु। इस प्रकार चारों दिशाओं में जल छिड़क के अब आघार आवाज्य भागाहुतियाँ देनी हैं। पहली दो आहुतियों का नाम आघार है। आघार शब्द संस्कृत की घृ क्षरण दीप्त्यो धातु से बना है। इसका अर्थ हुआ जिन मंत्रों के द्वारा हम अग्नि में घी का क्षरण करते हैं और घृत के क्षरण से परिणाम स्वरूप अग्नि प्रदीप्त होती है, ये दो काम जिससे होते हैं उन आहुतियों का नाम आघार है। और आघार आहुतियों से जब अग्नि प्रदीप्त होती है तो उस प्रदीप्त अग्नि में हम आज्य भाग अर्थात घृत डालते हैं दो आहुतियों से। ऐसा करने से हमारी अग्नि प्रचंड हो जाती है। जैसे जठराग्नि प्रचंड होती है तब हमारा भोजन हमारे शरीर को लगता है, ठीक वैसे ही जब यज्ञ कुंड में अग्नि प्रचंड होती है तब हमारी हवि उसे अग्नि भक्षण करके उसका स्थूल भाग पृथ्वी पर सर्वत्र पहुंचाता है और सूक्ष्म भाग को अंतरिक्ष लोक में पहुंचाता है और अत्यंत सूक्ष्म भाग को जिसे हम सूक्ष्मतम कहते हैं उसे द्युलोक में पहुंचा देता है। आइए इस वैज्ञानिक पद्धति यज्ञ को हम आगे गति देवें। पहली दंष्ट्रा पंक्ति आपको बाईं ओर बनानी है, अपनी ओर से सामने को रेखा बनाकर, दूसरी दाईं ओर, तीसरी चौथी मध्य में आहुतियां देवें। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं
सोमाय ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब घृत के साथ साथ आप, चूंकि अग्नि प्रचंड हो गई है, आप सामग्री की आहुतियां भी प्रदान कर सकते हैं। कृपया घी और सामग्री दोनों से देवें। आज होलकोत्सव है, इसलिए हम जौ की बालों को भी सामग्री में डाल करके आहुतियां दे रहे हैं। इस यज्ञ का नाम नवान्नेष्टि भी है, इस यज्ञ का नाम नव सस्येष्टि भी है। नव कहते हैं नया, सस्य कहते हैं फसल। तो नए फसल के आगमन पर केवल कृषक समुदाय ही नहीं बल्कि सभी मनुष्य उल्लास से भरे हुए होते हैं। उन्हें विदित होता है कि उनके अन्न भंडार भरने वाले हैं। इसीलिए पहले ये सारे वायु जल आदि जड़ देवताओं के मुख अग्नि में आहुति देकर तब उस अन्न को खाने के योग्य बनाते हैं। वेद कहता है केवलाघो भवति केवलादि, जो अपने लिए ही पकाता है ऐसा व्यक्ति अपनी थाली में रखा हुआ भोजन नहीं बल्कि पाप का सेवन करता है। इसीलिए दूसरों को न देने वाला अराती कहलाता है। अराती शब्द का अर्थ होता न देने वाला शत्रु। तो हमारा कर्तव्य जहाँ अपने परिवार के लिए होता है वहाँ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए भी होता है। जो समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए कुछ नहीं करता, समझो कि वह समाज को न देने वाला अराती अर्थात शत्रु है। आओ अदान भाव को दूर करके हम इस होलकोत्सव पर दान भाव का विस्तार करें आहुतियों के माध्यम से। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वचो ज्योतिर्वच स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्षसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः ओम सुरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नमः ओम सुरादित्य ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः पितरसोपासते तया मध्य मेधया मेधाविनं गुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं दन्नयाशुभ स्वाहा ओम अग्नेय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजुराणि मेनो भूयिष्ठान्ते नमयुतिं विधेम स्वाहा। प्रातः काल का यज्ञ संपन्न हुआ। आइए अब लगे हाथ सायंकाल का यज्ञ भी संपन्न करते हैं। पहली 4 आहुतियाँ प्रातःकाल के यज्ञ की तरह केवल घी से ही देनी है उत्तर भाग और दक्षिण भाग में। तत्पश्चात तीसरी और चौथी आहुतियाँ मध्य में देंगे।
ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। अब घी के साथ सामग्री की आहुतियाँ भी पूर्ववत देवें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुराजेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदे स्वाहा। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा इदमग्ने प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वामित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आवो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरसोपासते तयामामद्य मेधयाग्नि मेधाविनः कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। ओम अग्नेय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मद्पुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। अब हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो नव सस्येष्टि करने के मंत्रों का विधान संस्कार विधि में किया है, उन्हीं मंत्रों से नए अन्न सामग्री और घी की आहुतियाँ प्रदान करते हैं। ओम पृथिवीद्यहु प्रदिशो दिशो यस्मै द्युभिरावृतः तमिहेन्द्रमुपह्वये शिवानः सन्तु हेतयः स्वाहा। ओम यन्मे किञ्चिदुपेक्षितमस्मिन् कर्मणि वृत्रहन् तन्मे सर्वं समृद्ध्यतां जीवतः शरदः शतं स्वाहा। ओम सम्पत्तिर्भूतिर्भूमिर्वृष्टिर्ज्यैष्ठ्यं शैष्ठ्यं श्रीः प्रजामिहावतु स्वाहा इदमिन्द्राय इदं नमः। अब आप लोग थोड़ा सा उदारता का प्रदर्शन करेंगे। यजमान के अतिरिक्त जो अन्य महानुभाव हैं, पीछे के बंधु भी उत्सुक हैं आहुतियाँ देने के लिए। आ जाओ, इधर से आ जाओ और आहुतियाँ प्रदान करो। देखिए, जब व्यक्ति अपने घर पर यज्ञ करता है तो वह अग्नि यज्ञ कुंड की उसकी अपनी होती है, यजमान की अपनी होती है। लेकिन जब सभा में यज्ञ किया जाता है, होलकोत्सव में ग्राम ग्रामांतर के लोग इकट्ठे होकर के, नगर में दूर दूर तक के लोग इकट्ठे होकर के जो सामूहिक होलकोत्सव मनाते हैं, उसमें नए अन्न की आहुतियाँ देते हैं। वह आहुतियाँ जिस अग्नि में लगती हैं, उस अग्नि को हम यजमान की अग्नि नहीं कह सकते।
वह अग्नि तो सभा की अग्नि है, और सभा की अग्नि का नाम शास्त्रों में बताया है सभ्याग्नि। तो आज इस सभ्याग्नि में अवसर केवल यजमान के पद को जो अलंकृत कर रहे हैं उन्हीं को अवसर नहीं मिल रहा, बल्कि सभा में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को इसमें आहुति देने का अधिकार प्राप्त है। आइए आगे के मंत्रों से आहुतियां देते हैं। ओम यस्या भावे वैदिक लौकिकानां भूतिर्भवति कर्मणां इंद्रपत्नीमुपह्वये सीता सा मे त्वनपायिनी भूयात् कर्मणि कर्मणि स्वाहा इदमिन्द्रपत्न्यै इदं नमः। ओम अस्वावती गोमती सुनृतावती विभर्तिया प्राणभृतो अतन्द्रिता खलमालिनी मूर्वरामस्मिन् कर्मण्युपह्वये सा मे ध्वनपायिनी भूयात् स्वाहा इदं सीतायै इदं नमः। ओम सीतायै स्वाहा। अब आप भी थोड़ा उदारता का प्रदर्शन करें। अन्य महानुभाव जो पीछे बैठे हैं वे लोग आगे बढ़ कर के अपनी अपनी आहुतियाँ अपने अपने कर कमलों से प्रदान करें। आ जाइए, इस दल स्थान खाली है। ओम प्रजायै स्वाहा। ओम क्षमायै स्वाहा। ओम भूत्यै स्वाहा। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदं नमः। अब आरंभ में जो महानुभाव बैठे थे वे अपने अपने आसनों को अलंकृत करें। आइए, अब आगे हमें भजनों को भी सुनना है, गीतों को भी सुनना है, प्रवचन भी सुनना है, जो हमें होलकोत्सव के वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन करावे। इसलिए पूर्णाहुति की ओर बढ़ते हैं। मैं पूर्णाहुति प्रकरण की ओर बढ़ने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि आजकल नवीन सनातनी, आभासी सनातनी, ऐसे सनातनी जो सनातनी परिवार के तो अंग हैं लेकिन स्वाध्याय न करने के कारण होलकोत्सव के वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। वे लोग क्या करते हैं? होली का दहन। ये होली का दहन की मूर्खता इस होलकोत्सव का स्वरूप नहीं है। यहाँ तो होलक के दहन का विधान है, और होलक कहते हैं संस्कृत में अर्धपक्व अन्न को। तो जो अधपका अन्न है, खाने के योग्य भी है, उसकी होलक की आहुति देने का विधान है। यहाँ होली का दहन करने का विधान बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इसे होलकोत्सव फिर विकृत होते हुए होली बोलने लगे हैं। वास्तव में इसका नाम है होलकोत्सव, और इससे भी पहले इसका नाम है नवान्येष्टि व नव सशेष्टि यज्ञ। जैसा कि आज हम सब ने मिलकर यहाँ आर्य समाज आत्मानंद धाम बिजनौर में स्थापित किया। आहा, भारतवर्ष में यदि महर्षि दयानंद रूपी कोयल न बोलती तो कौन हमें होलकोत्सव करना सिखाता? कौन हमें नवान्येष्टि यज्ञ सिखाता? कौन हमें पर्वों के वास्तविक स्वरूप को जनाता? और हम भी अंधकूप में पड़े हुए वास्तविक स्वरूप से पृथक होकर अवास्तविक ढंग से पर्वों का आयोजन कर रहे होते। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि जहाँ हम स्वयं नवान्येष्टि कर रहे हैं वहाँ दूसरों को भी इसका वास्तविक ज्ञान कराने में समर्थ हो रहे हैं। जय महर्षि दयानंद। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।
परमपिता परमात्मा के इस द्वार में पूर्णाहुति की ओर बढ़ते हैं। पहली आहुति घी की ही देंगे और दूसरी भी घी की, आघार आहुतियाँ, और तीसरी चौथी मध्य में आज्य भाग आहुतियाँ। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायुवादित्येभ्यः इदम नमः। हमें सृष्टकृत आहुति कभी भी भिन्न भिन्न पदार्थों की न देकर केवल घृत व भात की देनी चाहिए। यदि किसी संस्कार विशेष में अन्य वस्तु का वर्णन है, जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी आदि का, जहाँ जहाँ जैसा वर्णन है वैसी आहुति देनी चाहिए। अन्यथा सामान्यतया महर्षि दयानंद जी ने घी व भात का ही विधान किया है। तो हम यहाँ पर अब सृष्टकृत आहुति प्रदान करते हैं। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीचम यद्वान्यून विहाकरम अग्निष्टकृत विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुति कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा इदम् अग्नये सृष्टकृते ओम स्वाहा इदं प्रजापतये ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुषी भवस आशुवोर्जयम् आरे बाधस्वरुचुनां स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पञ्चजनः तमीमहे महागयं स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं दर्हद्रयिं मयि पोषं स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिनां स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळो वयासि श्रेष्ठा यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मात् स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्याम् ओम स त्वं नो अग्ने वमो भवोति नेधिष्ठो अस्या उषसो मिष्टौ अवयक्ष्वनो वरुणं रराणो ये मृळेकं सुहवो नयेभिः इदम् अग्निवरुणाभ्याम् इदं ओम इमं मे वरुणशुधि हवमद्या च मिळय त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा नस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणेह बुद्धिरुषं समान आयुः प्रमोषि स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः।
ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रम पाशाविततामहन्तः ते विष्णो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः ओम अयाश्चाग्नेशनभिषस्त्रिपाश्च सत्यमित्त्वमयासि अयानो यज्ञं वास्ययानो देहि भेषजम् इदमग्नये अयसे ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं शताय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये च इदं नमः ओम भवतन्नः समनसौ सचेत सावरे यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमद्य नः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। अब आप घी और सामग्री से आहुतियाँ 3 देकर अर्थात पूर्णाहुतियाँ करके यज्ञ को संपन्न करने जा रहे हैं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से आपको यहाँ पर जो भी लाया है उस लाने वाले का नाम मैं जानता हूँ और वो लाने वाला है श्रद्धा। क्या है बोलो जी? सत्य को करने की इच्छा। लेकिन मैं आदरणीय नीरज जी के विषय में विशेषतया कहना चाहूँगा पूर्णाहुति से पहले कि श्रद्धा तो हम सब में है, लेकिन ये तो सारी की सारी यज्ञशाला को बना करके देते हैं, पूरा मंडा तैयार करके देते हैं। तो इनका मैं धन्यवाद करता हुआ और भगवान से यह शक्ति की कामना करता हुआ इनको और भी ज़्यादा शक्ति मिले, संबल मिले और इनसे हम अन्य लोग भी प्रेरणा प्राप्त करके समय से पूर्व आकर के यहाँ पर व्यवस्था बनाया करें। ऐसी भावना के साथ आइए अब हम पूर्णाहुति घी और सामग्री से करते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा